नाजरीन करام, जो औरत बेवकूफ होती है अपने खावंद को अपना गुलाम बनाती है और गुलाम की जोजा बनती है, और जो अक्लमंद होती है अपने खावंद को बादशाह बनाती है और बादशाह की मलका बनती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमेशा ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें जो आपको दुखी, उदास और खौफजदा करते हैं और जो आपको बीमारी और मौत की तरफ ले जाते हैं। हमेशा कम ज़रफ लोग ही आपकी टांगें खींचेंगे, बड़े ज़रफ वाले लोग तो हमेशा आपको सहारा देंगे और मुश्किल वक्त में साथ निभाएंगे। अगर खामद अपनी बीवी के पीछे भी उसकी इतनी इज्जत करनी शुरू कर दे जितनी उसके सामने करता है, तो कभी तलाक तक नौबत ही ना पहुंचे। जो शोहर अपनी बीवी की तारीफ से ज्यादा उसका एहसास करता है, वो एहसास बीवी के लिए किसी नेमत से कम नहीं होता कि मेरी भी कोई फिक्र करने वाला है। नाजरीन कराम, जिस घर में भी औरत तकलीफ में रहे और उसकी इज्जत कदर ना हो, वो घर आज नहीं तो कल लाजमी बर्बाद होते हैं। और जिन घरों के अंदर फैसले औरतें करने लग जाएं, तो समझ जाओ बर्बादी उन घरों का मकसद होता है। और औरत कोई भी हो, वो एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं करती, और वो है रिश्तों के अंदर मिलावट। वो जिससे मोहब्बत करेगी उससे लड़ेगी, झगड़ेगी, अपना एहसास दिलाएगी और शराकत तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर चाहते हो कि बीवी भी आपके वालिदैन की इज्जत कदर करे, तो उससे पहले बीवी के वालिदैन की इज्जत करें, ताकि वो भी खुशी से आपके वालिदैन की इज्जत करे और खिदमत करे। शादी हो गई तो सब खुद ही ठीक हो जाएगा। इस बात पर अपने जाहिल, बिगड़े और पागल बेटे की मोहब्बत में खुदा के लिए दूसरों की बेटियों की जिंदगी दांव पर मत लगाएं। किसी भी औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद होता है, और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद ही पता चलता है। औरत के महरम रिश्ते उसको इज्जत दें, उसकी कदर करें, सास करें, तो वो कभी गैर महरम लोगों की मोहब्बत में गुमराह नहीं हो सकती। चाहे दुनिया की हर औरत पर्दा कर ले, मगर हिसाब मर्द से उसकी नजरों का जरूर होगा। जब औरत बेदार हो जाती है, फिर वो फिरौन के घर के अंदर मूसा को पाल लेती है।